और प्रेम के बारे में आंखें खोलने वाली नई रिसर्च। देखिए थोड़ी देर में विशेष कार्यक्रम हेल्दी लाइफ का प्रेम कनेक्शन। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अमेरिका की मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट स्टेफनी कोचोपा ने हाल ही में प्रेम पर एक गहरा अध्ययन किया है, जो ये कहता है कि जिस तरह आपके शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, उसी तरह प्रेम भी जरूरी है। यानी प्रेम सिर्फ मस्तिष्क के लिए नहीं बल्कि शरीर के लिए भी आवश्यक है। शोध में कहा गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं, जिन लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है, उनके मुकाबले ऐसे लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और लंबा जीते हैं। ऐसा स्टेफनी कोचोपो का मानना है। और ये स्टडी ये भी कहती है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उन्हें हार्ट स्ट्रोक होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग उदास रहते हैं और प्रेम से दूर भागते हैं, उन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा बढ़ता है। तो चलिए इसी पर देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्दी लाइफ का प्रेम कनेक्शन। और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो चुके हैं, उनका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। डॉक्टर रूपा राव हमारे साथ हैं। ये हैं लाइफ कोच और साथ ही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चीनू अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर रूपा और डॉक्टर चीनू, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं इस बेहद ही खास किस्म के कार्यक्रम में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद हम प्रेम को कहीं पीछे छोड़ आए हैं, या यूं कहें हम शायद उसके महत्व और मतलब को उतने गहनता से, गहराई से समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर चीनू आपसे समझना चाहती हूं कि अगर हम मेडिकल साइंस में प्रेम की परिभाषा को समझे तो वो क्या है? एक पुरुष और महिला के बीच का प्रेम, या फिर एक इंसान व्यक्ति के बीच का प्रेम, कला के साथ प्रेम, विज्ञान के साथ प्रेम। हालांकि शाब्दिक अगर हम इसके परिभाषा की तरफ जाए, प्रेम के परिभाषा की तरफ, तो भले ही छोटी हो लेकिन शायद इसका जो रियल जो मीनिंग है वो काफी गहरा है। जी, इसके लिए ना एक थियरी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की प्रेम के बारे में। अगर हम उसका सहारा लें तो बहुत आसान हो जाएगा इसे समझना। ये एक ट्रायंगुलर थियरी है। इसमें 3 चीजें बताई गई है। पहला इमोशनल इंटीमेसी, दूसरा पैशन और तीसरा कमिटमेंट। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहते हैं कि किसी रिलेशनशिप में इन तीनों में से 1, 2 या तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसे रोमांटिक या कंज्यूमेट लव कहते हैं, जिसमें हम अपने पार्टनर के साथ दोस्त हैं, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स हमें पता है, हम उनके साथ सारी शेयरिंग करते हैं, हम उनके लिए केयर करते हैं। पैशन का भी इसमें कंपोनेंट है, जहां पर हम एक दूसरे के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और कमिटेड हैं, मतलब हम इस रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग कैरी ऑन करना चाहते हैं। अगर इसमें से कोई 2 कंपोनेंट लेते हैं, मान लीजिए केवल पैशन और कमिटमेंट लेते हैं पर इंटीमेसी नहीं है, तो इस रिलेशनशिप का लंबा चलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम केवल पैशन का कंपोनेंट लेते हैं तो ये वन नाइट स्टैंड या शॉर्ट टर्म की फिजिकल रिलेशनशिप होती है, पर इसमें इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स के लिए या आर्ट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जब हमारे मन में कोई खास जगह होती है, उसको भी हम लव फॉर आर्ट कह सकते हैं, या लव फॉर स्पोर्ट्स कह सकते हैं, या लव फॉर अ पर्टिकुलर थिंग कह सकते हैं। उसमें 2 चीजें हैं, इंटीमेसी और पैशन। अगर हम किसी चीज के, किसी स्पोर्ट के लिए मान लो हम अट्रैक्ट होते हैं, जैसे अगर हमें क्रिकेट अच्छा लगता है, जब तक हम उसके साथ पैशन के साथ कमिटमेंट को नहीं मिला पाएंगे तब तक उसमें परफॉर्मेंस नहीं होगा। So this theory, I think, defines love very well.
डॉक्टर चीनू, आपने बहुत ही खूबसूरती से प्रेम का व्याख्यान यहाँ पर किया। इमोशनल, पैशन और कमिटमेंट, ये ट्रायंगुलर जो थ्योरी है लव की, ये आपने बताई। मैं इनफैक्ट डॉक्टर रूपा आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इस केस स्टडी में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको बीमारियां ज्यादा घेरती हैं। कुछ लोग इनफैक्ट खुश भी होते हैं कि हम अकेले सही हैं, हमें प्यार की जरूरत नहीं है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। हम, ये बहुत ही एक फेमस गाना है, हम ही हैं, हमें समाज की जरूरत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इस थॉट प्रोसेस को हम आजकल के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझें? एक्चुअली ये जो लोनलीनेस को डेफिनेशन अच्छे से करना पड़ेगा। एक्चुअली पहला ये रिसर्च क्या कहता है, लाइक इफ यू आर लोन भी होगे, तो अगर आप सेपरेट है तो आपके पास कोई भी है नहीं है तो भी, अकेले है तो भी, अगर आप ये चूज किया तो, और आप इधर अच्छे से आई मीन यू आर हैप्पी विद दैट, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज लोनलीनेस। आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ लव कर रहा है और यू हैव सिलेक्टेड इट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलोन है और आपको सारा बीमारियां आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक भी है, और एक आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन उस कमिटेड रिलेशनशिप पे आपको जो चाहिए, एक्चुअली लोनलीनेस को ये अच्छे से डेफिनेशन है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप एक रिलेशनशिप पे और क्या मिल रहा है आपको। इन दोनों का डिफरेंस है, तो अगर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है तो आप लोनली फील कर रहे हैं। जैसा काउंसलिंग में कितने बहुत लोग आते हैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स में, वो मैरिज होके भी या कमिटेड रिलेशनशिप में भी होके भी उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मीट रहा है, तो वो मीट हो रहा है तो लाइक दे आर फीलिंग अलोन। सो व्हेन this research clearly says when the people are feeling alone, whether they are even after being in a committed relationship, लेकिन romantic relationship नहीं है, जैसा सिनू मैडम ने कहा कंज्यूमेट रिलेशनशिप नहीं है, तो the people will suffer from various diseases। बहुत सारा डिसीजेस हो गए उनका, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का, ये सारा डिसीज का चांसेस बहुत सारे हैं। सो व्हाट द रिसर्च क्लियरली सेज, अगर आप अकेले रहना चूज किया और उस पे हैप्पी है, और आप किसी और चीज से, जैसे आपने बताया कोई आर्ट ऑफ लव या लव ऑफ आर्ट और लव ऑफ स्टडी, लव ऑफ रिसर्च, किसी पे करने से आपको आई मीन यू विल फील लव, यू विल नॉट फील लोनलीनेस। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में है और आपको वो जो नहीं मिल रहा है, वो भी लोनलीनेस कह सकता है। So in such cases, it is the person is prone to get lot of physical elements. ओके, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही डॉक्टर रूपा, कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जब अंतर होता है, या किसी व्यक्ति को लगता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रियलिटी में तब्दील नहीं हो रहा है, तो कई बार वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक अंजलि छाबड़िया भी जुड़ गई हैं। अंजलि जी, स्वागत करते हैं। और आपसे पहले हम डिस्कशन यही कर रहे थे डॉक्टर रूपा और साथ ही डॉक्टर चीनू से कि हेल्दी लाइफ का लव कनेक्शन क्या है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी हमारे पास सामने आई है इसको लेकर। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि लव, प्रेम, इट्स ऑल इन द माइंड, तो हमारे थॉट प्रोसेस को प्रेम बदलता कैसे है? ये जो ये पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कैसे मटेरियलाइज होता है? देखिए, जो आजकल नया रिसर्च हो रहा है वो हमें बता रहा है कि पहले हम मजाक करते थे कि जब कोई दिखेगा तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ये एक मजाक के तरीके से हम बताते थे, स्पेशली हमारी पिक्चरों में। अभी हम जो देखते हैं कि अगर हम ब्रेन स्कैन्स कर रहे हैं लोगों के, तो उसका, अगर आपको समझो किसी से सच में प्यार होता है, तो एक्चुअली आपके कोई एरियाज ब्रेन में, मतलब उनके कनेक्शंस, हम देखते हैं कि उनके सर्किट्स होते हैं, और वो सर्किट्स एक्चुअली मतलब दे गेट लिट अप, ओके। और कोई ऐसे सर्किट्स होते हैं जहाँ पे सर्कुलेशन कम होती है। तो अभी सब कुछ जो भी हो रहा है एक्चुअली वो ब्रेन में हो रहा है, और ये जो ब्रेन में सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं
उनके एक्टिवेशन के बाद कोई केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स से हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसा क्यों होता है कि किसी को देख के वो केमिकल्स रिलीज होते हैं और किसी को बिल्कुल देख के वो केमिकल्स रिलीज नहीं होते हैं? हमारे पास एज रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स बहुत से कपल्स आते हैं, 10 साल हो चुके हैं शादी के, मगर कोई अट्रैक्शन नहीं है। और इसमें हम देखते हैं कि देयर आर 2-3 थिंग्स जिससे ये ब्रेन के केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं। एक तो अगर आपको किसी के लिए अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा इमोशनल अट्रैक्शन है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, और तीसरा हाउ डू यू फील, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो समझो अगर एक कोई भी मतलब अगर समझो लड़की या लड़का कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है, ओके, उसे किसकी जरूरत है? उसे थोड़े से इमोशंस की जरूरत है, उसे टच की जरूरत है, और उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसकी बात सुने और उसे समझे। जब ये होता है तो ब्रेन की कोई सर्टेन केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं जिससे हमारी अट्रैक्शन और तेज हो जाती है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो आजकल हम देख रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे अगर हम प्लास्टिक पाइप्स बना के कहाँ फिट करते हैं, सिमिलरली हमारे ब्रेन में भी वो ताकत है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो एक प्लास्टिक के जैसे एक नए कनेक्शंस बनाते हैं। और जब ये रास्ता बनता जाता है, वैसे हम देखते हैं कि ये लोगों में एक पॉजिटिव चेंज आती है और वो अलग अलग लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। मैं इनफैक्ट यही बात समझना चाह रही थी जिस पर आपने जिक्र किया डॉक्टर अंजलि जी कि इनफैक्ट डॉक्टर चीनू से मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसा आपने बताया शुरुआत में कि लव का जो थ्योरी है वो ट्रायंगल में है। इसमें अगर मानिए हम लस्ट या रोमांस या अटैचमेंट को जोड़ें, प्यार अगर हमें खुशी देता है तो हमें हार्ट ब्रेक हमें डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है। वो चाहे किसी के लिए भी हो सकता है, एक इंसान के प्रति भी और किसी अपने काम के प्रति भी। काम में आपको एज एक्सपेक्टेड अगर रिवॉर्ड नहीं मिला, आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है एंड देन यू गो इनटू सम अदर जोन। इसलिए डॉक्टर चीनू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कुछ आदतें बदलने से हम इस नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच की तरफ ले सकते हैं? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले हम इसकी फिजियोलॉजी को जरा सा समझते हैं। जो 2 हार्मोन्स हमारे ब्रेन में सिक्रीट होते हैं, एक है डोपामिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। डोपामिन का जो हार्मोन है वो फर्स्ट लव वाला हार्मोन है, जो अभी डॉक्टर अंजलि ने बताया कि लिट अप कर देता है, हमें एक यूफोरिक स्टेट में ले जाता है, हमारे सेंसेस को नम्ब कर देता है। और हम जब किसी के प्यार में पड़ते हैं तो उस वक्त हमें और कुछ सोचना ही नहीं, पूरी दुनिया हमारी एक व्यक्ति के ऊपर, उसके थॉट्स के ऊपर केंद्रित हो जाती है। ये जो डोपामिन हार्मोन है, ये हमें जो किक देता है वो सडन किक होती है। पर मान लो उस व्यक्ति ने हमारा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया या हमारा कॉल आंसर नहीं किया, तो वो डोपामिन एकदम से डिप भी होता है और फिर हम एकदम उदास हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि किसी ड्रग एडिक्शन में होता है। जब हम किसी ड्रग के साथ एडिक्टेड हो जाते हैं तो हमको यूफोरिया मिलता है लेने से, और विड्रॉल से हमको परेशानी होती है। पर डोपामिन के साथ जो दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन। जो माँ के पेट से जब बच्चा निकलता है, डिलीवर होता है, उस वक्त सिक्रीट होना शुरू होता है और माँ और बच्चे के बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है, वो है ऑक्सीटोसिन। जब ये बच्चा फैमिली में आता है और फादर भी इसको गोद में लेते हैं, दादा दादी भी गोद में लेते हैं, तो सबके बीच में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो ऑक्सीटोसिन है। ये स्लो रिलीजिंग हार्मोन है और लॉन्ग टर्म है। तो आपको समझ में आ गया कि पेन किस हार्मोन की वजह से होता है और कनेक्शन किस हार्मोन की वजह से होता है। अब आपका ये प्रश्न है कि हम अपने आप को सकारात्मक सोच की तरफ कैसे लेके जाएं। इसके लिए सबसे बड़ा मंत्र ये है, लव इज अ वर्ब, इट इज नॉट अ नाउन।
प्यार हमें रोज करना पड़ता है। जैसे हम एक पौधे को पानी देते हैं और उसको रोज संवारते हैं, संभालते हैं, उसी तरह रिलेशनशिप्स को भी हमें संभालना पड़ता है। अगर हम किसी भी रिलेशनशिप को डिमांडिंग और एक्सपेक्टेशन वन वे लेकर चलने लगे कि ये तो मेरे लिए करता रहे, पर मैं करूं या ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो नेचुरली वो जो पौधा है वो मुरझाने लगेगा। It is a two-way connection. Both have to work on the relationships, and the good news is there is always a U-turn. In fact, जो कपल्स लड़ते हैं और लड़ने के बाद जल्दी से रिकंसाइल कर लेते हैं, उनकी रिलेशनशिप की हेल्थ जो नहीं लड़ते उनसे ज्यादा अच्छी है। बट बेसिकली एक रिलेशनशिप में अपने आप को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, चाहे वो प्यार हो या चाहे फिर वो नाराजगी हो। कम्युनिकेशन ऑन रखेंगे तो प्यार और ज्यादा बढ़ेगा, रादर देन अपने अंदर ही बात दबा के रखने से। इनफैक्ट यहाँ पर समझना जरूरी है डॉक्टर रूपा कि कहते हैं कि किसी बीमारी का इलाज तो है लेकिन किसी की सोच का इलाज नहीं है। अगर हम कहते हैं कि किसी की सोच को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आजकल तो हमारे पास बहुत सारे साधन है, एक क्लिक भर से हमारे पास मनोरंजन भी आ जाता है, हम कोई मूवी देख लेते हैं, हम बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन सोच को बदलना हो तो कैसे हम सामाजिक लेवल पर और पर्सनल लेवल पर ये आसानी से कर सकते हैं? सोच, ये तो वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो सोच आपने बता रहे हैं ना, एक्चुअली मैं उसे हैबिट कहना चाहती हूँ, हैबिट। सो जैसा ये सोचना भी एक आदत बनता है एक्चुअली। जैसा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ऐसा ही फील करना है, ये तो एक आदत है। अगर उसका मैसेज नहीं आया है तो एक्चुअली आई हैव टू फील बैड, आई हैव टू गेट डिप्रेस्ड, वो तो मुझे लव नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, मेरा लाइक माय एंटायर वर्ल्ड हैज बीन डाउन। सो इसे हम क्या कहते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज आदत और हैबिट। सो एनी हैबिट जो हैबिट जो है, इसे हैबिट फॉर्म होने के लिए it takes time, 3 months to 6 months. So this is a old habit. ओल्ड हैबिट जो है, ओल्ड हैबिट या ओल्ड थिंकिंग, इसे सोचना है, ये सोच अपने लेके इस ओल्ड सोच को बदलना है तो धीरे धीरे से बेबी स्टेप्स लेना है। पहला वाला, okay, so we have to take the thing, like we have to see, like we in counseling and other places we use something called as REBT, जैसा रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जैसा सोच चेंज करने के लिए वी टेक इन स्लोली स्टेप्स, लाइक रैशनली वी स्टार्ट थिंकिंग, कॉग्निटिवली। अगर किसी का मैसेज नहीं आया है तो, और किसी ने आपको नहीं देखा है तो, और किसी ने आपको जो आपने एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं दे रहा है तो, उसे सोच वी हैव टू चेंज इट। सो कुछ नहीं होगा, लाइक इट्स नॉट दैट वर्ड इज फॉलोइंग ऑन यू, the world is not falling on you. ऐसा थॉट था, सोच को स्लोली बदल कर, like we have to change slowly. So इसे टाइम लेता है, लेकिन डेफिनेटली हमें हम आपसे ही क्वेश्चन करके, like we can ask ourselves only, like what is going to happen if something is not happening as I am thinking? What is it going to happen? What if I am expecting something and it's not, I'm not getting it? So इसे हमें ही क्वेश्चन करके, थोड़ा ब्रीथ लेके क्वेश्चंस करके हमें like if we ask ourselves, we see slowly there is a change. First we have to understand the negative pattern, negative thinking pattern, then we have to slowly change it with the positive thinking pattern. Right. अगर ये किया तो अच्छा होगा। डॉक्टर रूपा, आपने सही बोला, हम पूरी दुनिया से बात करने में बिजी रहते हैं लेकिन हम अपने आप से कभी बात नहीं करते, अंतर मन के अंदर झांक कर कभी नहीं देखते, अपने आप को जानने समझने की कोशिश अब काफी कम हो गई है। अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर हमें अपने लाइफ में कौन सी आदतें बदलनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल डिससैटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ गया है, नॉट ओनली पर्सनल रिलेशनशिप्स में, इनफैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में लोगों का अपने ऑफिस के प्रति, काम के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, समाज के प्रति डिससैटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है। तो इस जीवन शैली को बदलने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है, आपकी तरफ से कौन से वो टिप्स होंगे? एक तो जो ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है हमारी, ओके, कोई चीज को लेके हम उसकी इतनी रिसर्च करते हैं,
ओके, ओवर थिंकिंग, उसके बाद हम ओवर एनालिसिस करते हैं। जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं मगर उसके 10 कारण निकालते हैं। अगर हम एक हैबिट बना दें कि जब भी मेरा दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है, और हम ये एक्चुअल में करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि रबर बैंड पहन लो अपने हाथ में। जब आप ओवर सोचना चालू करो, रबर बैंड को खींचो, आपको इतना दर्द होगा, आपका दिमाग उधर चला जाएगा। ओके, हर चीज़ का जो एनालिसिस करते हैं। तीसरा, हमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है कि जो हम चाहें वैसे ही हमें मिलना चाहिए। ओके, रिलेशनशिप में भी कि अच्छा मैंने मैसेज भेजा तो उसे वापस तुरंत करना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ या मैं ऐसा करता हूँ। तो जो एक्सपेक्टेशन की जो आदत बनाते हैं। एंड फोर्थ इज, हम अपने तरीके से ही जीना चाहते हैं, तो वी हैव टू ट्राई टू सी कि व्हाई नॉट। और एक जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा एनिमी है, दैट इज द वर्ड शुड। ही शुड डू दिस, शी शुड डू दिस, कि अगर मेरी बहू आई है तो उसे शी हैज टू, या तो उसे हर सुबह को अगर वो मेरे पाँव छुएगी उसका मतलब है कि वो मुझे रिस्पेक्ट करती है। हो सकता है आपकी बहू आपको अलग अलग तरीकों में रिस्पेक्ट करती है। तो ये जो हमने एक नैरो थिंकिंग बना के रखा है हमें। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, एवरी नैरो थिंकिंग को ओवर थिंकिंग से हमें बदलना चाहिए अंजलि जी, राइट। आज मतलब बेसिकली ओवर थिंकिंग और नैरो थिंकिंग से बचना चाहिए। डॉक्टर चीनू, मैं आपके आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। चंचल मन, कहते हैं कि इसका मन बहुत चंचल है। चंचल मन को ठहराव लाने के लिए या उसको नियंत्रण में करने के लिए कौन से टिप्स हो सकते हैं? चंचल मन का ये है, एक डाल से उस डाल पे फुदकना। चंचल मन को ठहराव लाने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना इसका सबसे अच्छा इलाज है। अपने पांचों सेंसेस को इस मोमेंट में क्या हो रहा है, हम 1 मिनट में उसको वहां पर ला सकते हैं। जस्ट नोटिसिंग 5 थिंग्स अराउंड यू, नोटिसिंग व्हाट इज दैट स्मेल दैट इज कमिंग राइट नाउ, व्हाट इज द टेस्ट इन योर माउथ, व्हाट इज इट दैट यू आर फीलिंग ऑन योर स्किन, बेयर स्किन। अगर हमने व्हाट इज द साउंड दैट इज कमिंग इन आवर ईयर्स, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में हम अपने आप को जिस क्षण लेकर आते हैं, हमको पता चलता है कि हमारे दिमाग में जितने भी सारे विचार चल रहे थे ना, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, 1 मिनट के लिए सब थम जाता है। एंड those thoughts appear as if they are birds flying in the sky. ये प्रेजेंट मोमेंट में लाने की आदत अगर हम बनाए बार बार, जब भी हमें याद आए, इसी से इमोशनल हेल्थ एकदम रेज हो जाएगी। और जब इंडिविजुअल की इमोशनल हेल्थ एनहांस होती है तो रिलेशनशिप अपने आप ब्लूम करता है। बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर। आपने बिल्कुल सही तरीके से हमारे शो का अंत भी किया है कि प्रेम कितना जरूरी है हम सबकी जिंदगी में, ना सिर्फ व्यक्ति से बल्कि अपने समाज से, प्रकृति से, हर कोई चीज आपके इर्द गिर्द है। कोशिश कीजिए कुछ समय निकालने के लिए अपने साथ भी और अपने इर्द गिर्द तमाम लोग, प्रकृति के साथ भी, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करने की। देखिए लाइफ कितनी मैजिकल हो जाएगी। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साथ ही डॉक्टर रूपा राव और अंजलि छाबड़िया, आप तीनों का बहुत धन्यवाद करेंगे इस बेहद ही खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप्स पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन हिंदी और इंग्लिश में। कमोडिटी मार्केट का हर अपडेट, कंज्यूमर और कारोबार के साथ सियासत, खेल, मनोरंजन और लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ऑटो और एजुकेशन की हर हलचल, कहीं भी कभी भी। अभी डाउनलोड करें जी बिजनेस ऐप। जी बिजनेस, आपका फायदा। डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले, नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको
सिर्फ जी बिजनेस पर देखते रहिए।